नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग आज बात करते हैं कि वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आपका जो है आने वाला मंथ मार्च 2026 फॉर स्कॉर्पियो एसेंडेंट। यहाँ पे लग्न में 8 है तो वृश्चिक लग्न है आपका। चेंजेस क्या होने हैं? बृहस्पति बुध मार्गी जो है हो जाएंगे। बृहस्पति जो लंबे समय से वक्री चल रहे थे, देखिए लिखा है मैंने आपके 12th ऑफ मार्च यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ये जो है आपके मार्गी मोड में आएंगे। बुध महाराज मार्गी होंगे 21 ऑफ मार्च को यानी ऑलमोस्ट एंड ऑफ द मंथ में। और शुक्र आपका उच्च का हो जाएगा। शुक्र क्या है? मीन के शुक्र यहाँ पे आएंगे देखिए 2 मार्च को, तो उच्च का हो जाएगा। मैंने यहाँ प्लस लिख दिया आप लोगों की सुविधा के लिए। अब यहाँ पे बड़े बड़े ग्रहों से स्टार्टिंग करता हूं हमेशा। देखिए, बड़े ग्रहों का क्या होता है कि जैसे बृहस्पति महाराज हैं, इनकी लंबी दशा होती है। राहु देव लंबी दशा होती है। शनि महाराज की लंबी दशा होती है, क्योंकि ये लंबे समय तक किसी खाने में टिकते हैं। इसका मतलब ये है, अब लंबी दशा तो शुक्र की भी होती है, लेकिन शुक्र कम समय के लिए टिकता है एक खाने पे। केतु महाराज राहु की पूंछ है, तो ये भी लंबे समय के लिए टिकते हैं। इसके बाद भी इनके मंथली प्रिडिक्शन में डिफरेंस इसलिए आ जाता है, मैंने समझाया हुआ है पहले, क्योंकि नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है और साथ ही साथ जहां इनकी दृष्टि पड़ती है वहां ग्रहों का युति बदल जाती है। तो हम बात करते हैं आपके स्कॉर्पियो एसेंडेंट वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए। पहली बात तो लग्न के लॉर्ड मंगल हैं। मंगल महाराज, हालांकि मंगल महाराज का एज सच धन संपदा से कोई सीधा संबंध नहीं है। हाँ, सुंदर कांड पकड़ते हैं तो ऐसा योग बनता है, इसलिए सुंदर कांड आपको नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। कब आपको किस स्थिति में किस जातक को हनुमान चालीसा सूट करती है, किसको जो है बजरंग बाण सूट करता है, किसको पढ़ना पड़ता है सुंदर कांड, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में। तो हम बड़े ग्रहों की बात करते हैं। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके अष्टम में। ठीक है, मालिक किसका होता है? 9th और 12th का मालिक, यानी आपके धनु और मीन का मालिक आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है, 5th हाउस का लॉर्ड बनता है। बैठा अष्टम में है। अष्टम में बृहस्पति बैठा है। यदि इस पे बुध की दृष्टि पड़ती है या राहु की दृष्टि पड़ती है, यानी आपके यदि आने वाले मंथ में बृहस्पति या राहु की कॉम्बिनेशन चल रहा है, या बृहस्पति में बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है, या बृहस्पति में मंगल का कॉम्बिनेशन चल रहा है, अकल्ट सिद्धि को प्राप्त करने का योग बनाता है। अकल्ट के जो लोग होते हैं, तांत्रिकों इत्यादि के सहयोग से लाभ प्राप्त करने का योग बनाता है। बृहस्पति यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है। 12th हाउस में आपके बैठा है आयु वाले खाने में। यदि बृहस्पति के साथ आपका डबल मार्केश की शेड है। डबल मार्केश क्या होता है? आपका शुक्र है और बुध है, 3 और 6 का मालिक, तो आपके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बॉडी के अंदर के आलस से जनित होने वाली बीमारियां और फ्लक्चुएटिंग डिजीज, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन हो, शुगर का फ्लक्चुएशन हो, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल का या बीपी का फ्लक्चुएशन हो, ऐसे योग बना सकता है। फिलहाल बृहस्पति महाराज ने यहाँ पे बैठे बुध की राशि में है। बृहस्पति में सूर्य की शेड आती है। पैतृक बिजनेस में लाइनेज का कोई पीढ़ी का बिजनेस हो, उसमें आपको जोड़ने का योग बनाता है। बृहस्पति महाराज देख रहे हैं आपके सेकंड हाउस में अपनी राशि को, पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी प्राप्त करने का। दूसरी बात, आपको बाहर के संबंधों से जो लाभ हो उससे धन को सेव करने का इसने बहुत मजबूत योग बनाना है, यदि बृहस्पति महाराज की आपकी दशा चल रही है आने वाले मंथ मार्च में। 7, 8, 9 से देख रहा है कहां पे? आपके 4th हाउस में। अब 4th हाउस में तो इतने ग्रह बैठे हैं, हम जानते हैं 5 ग्रहों की युति यहां चल रही थी। इसमें शुक्र हट जाएंगे 2nd ऑफ मार्च को, यानी स्टार्टिंग में हट जाएंगे, तो उसके बाद बचेंगे 4 ग्रह और सूर्य हट जाएंगे 15th ऑफ मार्च को। यदि आपका बृहस्पति के साथ राहु चल रहा है, यानी गुरु में चांडाल की शेड आ गई, एक तो दृष्टि दोष है, उसके बाद आपका दशाओं का दोष आ जाता है, तो ऐसे में ये नीच काम से धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाता है। धन प्राप्ति का नीच काम से। नीच काम क्या होते हैं मैंने डिफाइन किया हुआ है पहले। बृहस्पति में बुध की शेड आती है तो आपको भाग्य से जो काम होते हैं, जैसे लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, ऐसे कामों में या भाग्य जनित होने वाले कामों में लाभ का योग बनाते हैं। ऐसा योग बनना है आने वाले मंथ आपका। यानी बृहस्पति महाराज ने आपको धन का लाभ तो देना है, पर हेल्थ इश्यू ला सकता है। दूसरी बात, संतान वाले खाने का मालिक है ये। कहां का मालिक है? सेकंड हाउस का और संतान वाले खाने का। बैठा कहां है? अष्टम में। यदि बृहस्पति के साथ आपका डबल मार्केश, यानी कि आपके शुक्र महाराज चल रहे हैं और बुध चल रहे हैं, तो हो सकता है आपको हेल्थ इश्यू आए और संतानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी आपको आने वाले मंथ में, यदि आपका कॉम्बिनेशन बृहस्पति में शुक्र के साथ बुध महाराज का है, क्योंकि यहाँ पे संतानों को चोट चपाट का भी योग बनाएगा। गर्भस्थ शिशु को एडिबल हैबिट्स के चलते नुकसान होने का भी योग बनाएगा। बृहस्पति धन का योग बनाएगा, निश्चित रूप से धन का योग बनाएगा। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखता है शुक्र की राशि को 12th हाउस में, तो बाहर की धरती पे
नीच काम से धन प्राप्ति का योग, संतानों को या आपको स्वयं शिक्षा के लिए विदेश भेजने का योग बृहस्पति महाराज ने बनाना है आपका। शनि महाराज बैठे हैं आपके शिक्षा वाले खाने में। शनि जब बैठता है वृश्चिक लग्न वालों, क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड मंगल महाराज हैं और शनि महाराज मालिक बनते हैं 10-11 के, मकर कुंभ के, थर्ड और फोर्थ हाउस के। मन के सुकून का मालिक है शनि, और शनि महाराज जो है वो मंगल से उनकी पड़ती नहीं है, लेकिन मंगल के अधिष्ठाता देव हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं। ठीक है, तो शनि महाराज आपकी कुंडली में यदि बैठते हैं आपके 5th हाउस में, टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाता है आपके लिए भी, आपकी संतानों के लिए भी। यानी आप या आपकी संतान अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस तरह दे रहे हैं जहां पे टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करने का जो है वो योग बनता है, तो ऐसे योग बना देता है शनि स्वयं ये, यानी हायर एजुकेशन का योग बनाता है शनि यहां बैठ के। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहां देख रहा है? 7th हाउस में स्पाउस से संतान होने का योग बनाएगा। ठीक बात है, यानी आपको स्पाउस को संतान होने का योग बनाएगा। देख रहा है लाभ वाले खाने में बुध की राशि को। यदि आपके शनि के साथ शुक्र आ गया तो फैमिली के साथ घूमने का योग बनाएगा, ऐसे चांसेस बनेंगे नेक्स्ट मंथ में। साथ ही साथ आपके स्पाउस को भी ये धन का लाभ दे जाएगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है 2nd हाउस में, तो स्पाउस की साइड से भी लाभ होगा। पार्टनरशिप के बिजनेस यदि है उसमें लाभ होगा। उससे जो लाभ होगा वो आपका लाभ वाला खाना देखेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा सेविंग में। यानी आपकी शनि की दशा है तो आपको या आपके स्पाउस को पार्टनरशिप के बिजनेस से या स्वयं के काम से जो लाभ होगा उसकी आप सेविंग कर सकेंगे। ऐसे शनि महाराज ने योग बनाना है। याद रखिएगा कि शनि महाराज जो हैं वो आपको टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाते हैं, प्रयासरत हैं, और शनि आपकी दशा चल रही है, पूरी ताकत झोंक दें, आपको चांसेस बनेंगे कि आपको सफलता मिले उसमें। राहु केतु बैठे हैं, राहु देव आपके 4th हाउस में, केतु महाराज बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। यहां पे मैं हमेशा कहता हूं जातकों कि राहु केतु हैं, बृहस्पति हैं, शनि है, लंबे समय तक एक खाने में टिके हैं, इसके बाद भी इनका जो है मंथली रिजल्ट बदलता है। मैंने रीजन बताया, ध्यान से सुनिएगा। राहु देव में केतु या राहु या केतु के साथ यदि सूर्य की दशा है तो पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, काम धंधे में हलचल। लेकिन पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच कब आएगी? जब साथ में डबल मार के शुक्र और बुध भी चल रहे हों, अदरवाइज ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा। राहु के साथ मंगल है, नीच महादशा अंतरदशा में नीच काम से पैसा दे जाएगा। राहु के साथ बुध है, झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ दे जाएगा। राहु के साथ बुध का कॉम्बिनेशन आपको प्रमोशन का भी योग बनाता है। यहां मंगल महाराज की अकेले की दशा और साथ ही साथ राहु बुध की युति, दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन महादशा अंतरदशा में हो तो आपको ये काम धंधे में प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का योग मजबूती से बनाएगा। काम धंधे में यदि आपके राहु या बुध के साथ शुक्र हैं तो काम धंधे को लेकर विदेश जाने का भी योग इसने बनाना है, यानी बाहर की धरती से, घर से दूर, समुद्र के पास के शहर से, अपने बिजनेस से धन प्राप्ति का योग यहां राहु देव ने बनाना है। केतु महाराज बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। केतु महाराज थोड़ा देख रहे हैं शनि की राशि को, ठीक है, शनि से उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी केतु में मंगल है, डिसीजन गलत कर देगा, मन के सुकून का हनन करेगा। केतु में बुध है तो ये आपको झटके वाले काम से लाभ देना ही देना है इसमें। बस याद रखिएगा, राहु या केतु के साथ सूर्य है तो सूर्य 15 मार्च तक बैठे हैं, 15 मार्च तक उस पर ग्रहण लगाएगा, यानी पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है। राहु देव धन का योग बनाएंगे निश्चित रूप से। देखिए, दृष्टिहीन होके 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखता है? 12th हाउस में। तो मन का सुकून काम धंधे को लेके बाहर की धरती से, घर से दूर, समुद्र के पास के शहर योग बनाता है। जितना घर से दूर जाएंगे यदि राहु की दशा है तो उतना बेहतर आपके लिए योग बनाएगा। यहां पे आगे बढ़ते हैं हम। आपके बड़े बड़े ग्रह देखे हमने, अब आपके लग्न का लॉर्ड मंगल है। 8 मेष और वृश्चिक का मालिक जो है मंगल आपके बैठे कहां है? मंगल महाराज बैठे हैं 4th हाउस में, यानी जातक पैदा हुआ उस समय तो आपको जो है वो क्या है, आपने कहा साहब वृश्चिक लग्न का जातक पैदा होता है तो उसको जो है वो 4th हाउस का मंगली बनाएंगे। ठीक बात है, मंगल की दृष्टि है आपके 7th हाउस में। पहली बात तो यह है कि माता को लेकर शनि की राशि में बैठा है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। दूसरी बात, वृश्चिक लग्न वालों में हमेशा कहता हूं, इस बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपके 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र डबल मार्केश होता है, तो शादी आपने बहुत ध्यान से करनी होती है। थोड़ा भी शुक्र का फ्लक्चुएशन हुआ या चंद्रमा केतु का फ्लक्चुएशन हुआ या बृहस्पति शुक्र की युति आई, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आती है। तो शादी के समय बड़ा ध्यान रखें। हाँ, मंगल की एक कृपा रहती है, शनि महाराज की भी एक कृपा रहती है कि आप थोड़ा भी अगर समझदार होते हैं, प्रयास करते हैं तो धन संपत्ति का आपके लिए मजबूत योग बनाता है। तो मंगल महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं 7th हाउस में। पहली बात, लग्न का लॉर्ड है, विवाह का योग बनाएगा।
दूसरी बात, मंगल में बुध की शेड है तो स्पाउस से लिटिगेशन का, आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा। मंगल की दृष्टि पड़ रही है सूर्य की राशि पे, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मंगल की शेड अकेले भी आती है तो आपके गवर्नमेंट जॉब का योग बनाता है। पॉलिटिकल लाइन से लाभ का मजबूत योग बनाएगा यदि मंगल में सूर्य या मंगल में बुध चल रहे हैं। मंगल में बुध तो नीच काम से भी पैसा दे जाता है, और गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी प्रमोशन इंक्रीमेंट का योग बनाएगा। मंगल 7 और 1 8 देख रहा है बुध की राशि को, बुध के साथ बैठा है तो बताया मैंने लाभ नीच काम से, फ्लक्चुएटिंग काम से लाभ का योग बनाएगा। हम मंगल में बुध चल रहा है तो मन के सुकून का हनन भी करेगा, लेकिन स्पाउस को लेके ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम आपके 7th हाउस में, जो बताया मैंने 7th हाउस 2 और 7 12th हाउस का मालिक शुक्र डबल मार्केश की शेड में है। शुक्र महाराज स्वयं बैठे हैं 2 मार्च तक आपके 4th हाउस में, ठीक है। ये 2 मार्च से पहले सूर्य में शुक्र की शेड आती है, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा, घात का योग बनाएगा। लेकिन स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच या घात का योग तभी बनेगा जब सूर्य में शुक्र के साथ बुध भी हो, डबल मार्केश का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो सूर्यदेव यहां बैठ के, सॉरी शुक्र महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, राहु के साथ कॉम्बिनेशन है शुक्र का, या शुक्र के साथ बुध का कॉम्बिनेशन है, दोनों में अंतर है। शुक्र के साथ बुध का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे ये आपके लिए लग्जरियस आइटम, वाहन, फ्लैट ऐसे खरीदने का योग बनाएगा। शुक्र के साथ राहु का कॉम्बिनेशन, बुध का कॉम्बिनेशन झटके वाले काम से भी पैसा दे जाएगा, याद रखिएगा। राहु का कॉम्बिनेशन नीच काम से भी धन का योग बनाएगा। शुक्र महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 2 मार्च को, कहां पे, आपके उच्च के हो गए, कहां पे आके, आपके एजुकेशन वाले खाने में आके। बृहस्पति की राशि में है, आपकी संतानें यदि बालिग हैं तो उनके इश्क मोहब्बत के चलते एजुकेशन में हलचल का योग बनाएगा। यदि आप स्वयं जो है शिक्षा ले रहे हैं तो यहां पे ये आपके एजुकेशन में भी बाधा का योग बनाएगा। लेकिन शुक्र की दशा है तो विवाह का बहुत ही मजबूत योग होने वाला है आपके लिए, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पे चाहे शुक्र की दशा हो चाहे शनि की, शादी का मजबूत योग बनाते हैं। शनि महाराज तो संतान का भी आपको योग बनाते हैं, राहु देव की दशा चल रही तो भी संतान का मजबूत योग बनता है। तो खैर मैं बात कर रहा था यहां पे आपके शुक्र महाराज शिफ्ट हो गए, उच्च के हो गए, बताया मैंने। एजुकेशन में चाहे आप हो, आपकी संतान, थोड़ा ध्यान रखना है आपने। शुक्र महाराज देखेंगे नीच की राशि में, नीच काम से धन का योग, अपोजिट सेक्स से पैसा चूसने का योग, ये सारे योग बनाएंगे शुक्र महाराज। यहाँ पे बैठ के संतान वाले खाने में उच्च के होके फीमेल चाइल्ड का योग बनाएगा, फैमिली के साथ भ्रमण में जाने का योग बनाएगा। ऐसे योग बनाने हैं शुक्र महाराज ने। हाँ, देख रहा है लाभ वाले खाने में नीच की राशि पे, बताया मैंने नीच काम से या अपोजिट सेक्स से पैसे प्राप्त करने का योग शुक्र ने बनाना है। 3 और 6 का मालिक बुध होता है आपके। बुध महाराज डबल मार्केश की शेड में है, अष्टम का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है। बुध भी बैठा है सुकून से आपका 4th हाउस में, काम धंधे में चेंजेस का बहुत बेहतरीन योग। दूसरी बात, निवास में जहां रहते हैं अगर बुध की दशा चल रही है, चेंज करने का योग बनाएगा। बुध में राहु है, मकान खरीदने का योग बनाएगा। ट्रांसफर होने का या प्लेस में जहां रहते हैं उसको शिफ्ट करने का योग बुध ने बनाना है, निश्चित रूप से बनाना है। 3 और 6 का मालिक है, याद रखिएगा। बुध यहां बैठ के देख रहा है सूर्य की राशि को, बुध में सूर्य का कॉम्बिनेशन 15 मार्च से पहले है। कैसा भी निर्णय होगा आपको उस पर आगे बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली मन का सुख दे जाएगा, यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन आपका चल रहा है आने वाले मंथ में, बेसिकली 15 मार्च से पहले पहले। तो बुध महाराज ने आपको धन देना है, बिल्कुल। बुध आपको एंसेस्ट्रल बिजनेस, बृहस्पति की जगह बुध भी यहाँ पे एंसेस्ट्रल बिजनेस में जान डालने का आपको योग बनाता है। तो बुध महाराज ने काम धंधे में चेंजेस, फिर से बोल दूं, पॉलिटिकल लाइन, इन चीजों का योग बनाना है, प्रमोशन का भी योग बनाता है। बुध ने आपको धन देना है, निश्चित रूप से देना है, कार्य क्षेत्र से लाभ दे जाएगा। चाहे बुध के साथ मंगल हो चाहे शुक्र हो, शुक्र तो निकल जाएंगे यहां से, चाहे राहु हो चाहे सूर्य हो, यानी बुध ने आपको धन देने का योग बनाना है। बुध की दशा है तो आप तैयार रहें पैसा पकड़ने के लिए। इंप्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक क्या है? सूर्य। भगवान भास्कर स्वयं बैठे हैं 15 मार्च तक। मैंने बताया सूर्य में राहु या सूर्य में केतु है, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, डबल मार्केश की शेड में। सूर्यदेव यहां अपनी राशि को देख रहे हैं, अगर राहु केतु उनके साथ नहीं है, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, कैसा भी निर्णय सही कर देंगे। सूर्य के चलते जॉब में, काम धंधे में आपका सिक्का कायम होगा, ऐसा योग बनाएगा। यानी आपका नाम होगा ग्रहों में, ग्रहों के चलते ऐसा योग बनाएगा सूर्य, और आपको काम धंधे में जॉब का योग दे जाएगा। लंबे समय से अगर जॉब नहीं है तो जॉब का या जॉब चेंज के योग बनाएगा। यदि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, सूर्य शिफ्ट हो गया 15 मार्च को, कहां पे? सूर्य पिता है
और शनि पुत्र हैं, दोनों बाप बेटे एक साथ आ गए, संतान वाले खाने में हलचल आएगी, संतानें एबेंडन नेचर की हो जाएंगी, अनप्रिडिक्टिव नेचर की हो जाएंगी, एक पल तोला एक पल माशा हो जाएंगी, अपने हिसाब से चलने वाली हो जाएंगी। और सूर्यदेव यहां बैठ के देख रहे हैं बुध की राशि को, निश्चित रूप से आपको संतानों से लाभ या आपकी संतानों को लाभ का योग बनाएगा। संतान वाले खाने में बैठ के सूर्य की दशा आपको यदि चल रही है तो निश्चित रूप से संतानों को जॉब का भी योग बनाएगा और लाभ भी दे जाएगा, आपको भी संतानों से लाभ दे जाएगा या आपके काम धंधे में संतानों को जोड़ेगा। ऐसा भगवान भास्कर ने यहां योग बनाना है। यदि सूर्य में शनि चल रहा है आपके, तो याद रखिएगा कि थोड़ा संतानों को लेके भाई बहनों से आर्गुमेंट हो सकता है या संतानों को लेके मन के सुकून का हनन हो सकता है, तो पेशेंस रखिएगा क्योंकि दशाएं हमेशा एक जैसी नहीं होती। सूर्य महाराज 15 मार्च के बाद देखेंगे शुक्र को, उसके साथ बैठेंगे, शुक्र आ जाएगा 2 मार्च को, 27 मार्च तक यानी 15 मार्च से 27 मार्च तक सूर्य शुक्र की युति वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगी, स्पाउस को घात का योग बनाएगी। पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं और सूर्य में शुक्र चल रहा है तो याद रखिएगा अपना अपर हैंड रखिएगा, नहीं तो आपके साथ खेल हो सकता है, धोखा हो सकता है, ऐसे योग बनते हैं। चंद्रमा मालिक है आपके भाग्य वाले खाने का, भाग्य हाईली अनप्रिडिक्टिव हो जाता है। ठीक है, भाग्य होता क्या है कि एक कर्म जातक को करते रहना चाहिए। वृश्चिक लग्न वालों, आपके लिए कह रहा हूं कि भाग्य एक स्विच की तरह होता है, उसे ऑन ऑफ करते हैं ईश्वर। जब उन्होंने ऑन किया है, आप काम कर रहे होते हैं, आपका काम सफल हो जाता है। तो इसलिए याद रखिए, इसीलिए कर्मण्यवादी कारस्ते का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो खैर यहाँ पे चंद्रमा आपके जो है वो भाग्य वाले खाने का मालिक है, आपके स्पाउस के भाई बहन को भी दिखाता है ये। अब आपने कहा साहब 17-18 को राहु के साथ बैठा है, 3-4, 30-31 केतु के साथ, दोनों स्थितियों में चंद्रमा पे क्या हुआ, आपने कहा चंद्रमा पे ग्रहण लग गया तो स्पाउस के भाई बहनों को नुकसान का योग बनता है। लेकिन घात का योग कब बनेगा, जब साथ में शुक्र और बुध चल रहे हैं, ये आप समझ गए होंगे। घात होने के लिए डबल मार्केश होना आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पे 17, 18 और 3rd, 4th, 30, 31 को आपका चंद्रमा केतु का युति दोष माता या पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, काम धंधे में चेंजेस का योग लाएगा। बिल्कुल मत कीजिएगा अगर बुध की दशा नहीं है तो। ऐसे ही स्थान बदलने का योग बनाएगा, वो भी बिल्कुल मत कीजिएगा अनलेस आपकी बुध की दशा चल रही हो। उसके बाद 23, 24, 25 को चंद्रमा आपका जो है वो उच्च का हो गया, 10-11 को नीच का हो गया। चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ, भाग्य फ्लक्चुएटिंग, नीच काम से धन का योग दे जाएगा, लेकिन आपके जो है वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, साथ ही साथ पार्टनरशिप के बिजनेस में ऊंच नीच लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, लेकिन नीच काम से लाभ दे जाएगा। 15, 16 को और 1, 2, 28, 29 को अपनी राशि को देखेगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, यदि आपका बुध में शुक्र चल रहे हैं तो 1, 2, 28, 29, 15, 16 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन के चलते मन के सुकून का हनन करेगा। ध्यान रखिएगा भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनेगा, उससे बचिएगा। लेकिन अगर बुध चल रहा है तो ये भाग्य वाले काम से आपको लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ दे जाएगा। 15, 16, 1, 2, 28, 29 को। 21, 22 को आपका जो है बैठा है आपके 6th हाउस में, 7, 8, 9 को आपके 12th हाउस में। अगेन ये स्पाउस से लिटिगेशन, आर्गुमेंट का योग, पैसा खर्च होने का योग बनाएगा, एक्सपेंडिचर का योग बनाएगा। शुक्र महाराज की शेड है, यदि उसमें राहु देव है तो भ्रमण के लिए जाएंगे, पैसा खर्च होगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर यहाँ पे चंद्रमा 21, 22, 7, 8, 9 को आपका पैसा अननेसेसरी कामों में भी खर्च करवा सकता है। खासकर चंद्रमा में मंगल है तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा सकता है। 12, 13, 14 सेकेंड हाउस में और 26, 27 आयु वाले खाने में देखेगा। देखिए दोनों स्थितियों में क्या होता है, आयु वाले खाने में बुध की राशि को देख रहा है। यदि आपका शुक्र के साथ बुध चल रहा है, उसमें चंद्रमा आता है और शनि है, तो भाई बहनों की साइड से किसी के ऊंच नीच में शामिल होने का योग बनेगा। यदि आपका 26, 27, 12, 13, 14 को आपका शुक्र के साथ बुध आता है और चंद्रमा है उसमें, साथ ही साथ बृहस्पति की दशा है, तो लाइनेज में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का योग बनेगा। यदि आपका 26, 27 को 12, 13, 14 को शुक्र के साथ बुध है, साथ में मंगल है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यहां पे आपको जो है सेव्ड मनी को बिल्कुल नहीं छूना है। 26, 27 और 12, 13, 14 को चाहे जितनी भी आवश्यकता पड़ जाए। 19, 20 आपके 5th हाउस में हलचल, 5 और 6 को लाभ वाले खाने में हलचल, लेकिन इसके बाद भी बुध की शेड होने पे लाभ दे जाएगा, झटके में लाभ। 19, 20 को, 5, 6 को शनि को देखेगा और बृहस्पति की राशि को संतानें अपने हिसाब से चलने वाली हो जाएंगी। शिक्षा ले रहे हैं तो मन भटक जाएगा, मन भ्रमित होगा। ऐसे में आपको जो है सुंदरकांड, या स्टूडेंट हैं तो आपको हनुमान चालीसा, यदि बहन है तो, और यदि जो है आप युवक हैं तो आपको बजरंग बाण नियमित रूप से पढ़ना होता है, याद रखिएगा। और जेंट्स बालक पढ़ते हैं
युवक पढ़ते हैं तो कोशिश करें बिना सिला कपड़ा पहने पड़े, अंडरगारमेंट भी न पहने, धोती लुंगी डाल लें, जाड़ा होता है शॉल कंबल डाल लें। बहनें पढ़ती हैं तो उन पे 5+2 7 डेज का बंधन होता है। उन दिनों आप सिर्फ मन में, क्योंकि हनुमान चालीसा याद हो जाती है, सबको याद ही होती है, तो उन दिनों कुर्सी पे बैठ के पढ़ सकती हैं, मन में बोलेंगी, ठीक है, ऐसा करें तो उससे मंगल आपका कंट्रोल में आ जाता है। यानी कि आपको मंगल महाराज को पूजना चाहिए अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए। अदरवाइज मंगल का फ्लक्चुएशन होता है तो पीछे से घात का, चोट चपाट का योग बनाता है। ये ग्रहों की स्थितियां हैं आपके। शुक्र उच्च के हो जाएंगे, 2 और 7 का मालिक शुक्र उच्च का होगा। बैठा कहां है शुक्राचार्य? उच्च के देखिए यहां होंगे आपके 5th हाउस में, संतान का योग बनाएगा, यानी कि थोड़ा रोमांटिक बनाएगा, आपको रिलेशंस को बेहतर करेगा, भ्रमण का योग बनाएगा। बुध मार्गी होंगे 21 मार्च एंड ऑफ द मंथ है, उसके बाद भी आपके अष्टम का लॉर्ड और लाभ वाले खाने का मालिक बुध मार्गी होगा, तो आपको झटके में कार्य क्षेत्र में जॉब लगाने का योग बनाएगा, प्रमोशन का योग बनाएगा, स्थान बदलने का योग बनाएगा। बृहस्पति मार्गी होंगे 12 ऑफ मार्च को। बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है, हम जानते हैं, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, आपके संतान वाले खाने का मालिक है। महाराज बृहस्पति स्वयं बैठे हैं आपके अष्टम में, संतानों के लिए बेहतरी दे जाएगा यदि इसकी दशा है, और खासकर मनी को सेव करने का योग बनाएगा, सेविंग के लिए पैसा का जुगाड़ बनाएगा, इंतजाम बनाएगा, नए रिसोर्सेस खोलेगा यदि आपकी बृहस्पति की दशा है। कब? जब ये 12th मार्च के बाद मार्गी होगा, तो ये पोजीशन रहने वाली है। मंगल को सदैव पूजें, मैंने बताया पहले आपको। दूसरी बात, आपको काम धंधे वाले खाने का मालिक सूर्य है, तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र। उसके साथ शनि महाराज को पकड़ना है, नहीं पकड़ना है, ये मैंने बताया हुआ है आदित्य हृदय स्तोत्र के रिसेंट वीडियो में, देखिएगा। दूसरी बात, वैवाहिक जीवन की हलचल खत्म करना चाहते हैं, लाइनेज का फ्लक्चुएशन, संतानों को ओबीडियंट बनाना चाहते हैं, दोनों को शुक्र और बृहस्पति को साधने वाला एकमात्र मंत्र होता है, याद रखिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम। अगर वैवाहिक जीवन में हलचल है, विष्णु सहस्त्र नाम आपने पढ़ना ही पढ़ना होता है। जो विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ सकते हैं वो तुलसी की माला में ओम ऐसे देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, नमः नहीं लगाएंगे, ऐसे याचक की तरह करके कर सकते हैं, उससे वैवाहिक जीवन आपका बेहतर हो जाता है। और वृश्चिक लग्न वालों, आपको वैवाहिक जीवन के लिए खास चिंता करने की जरूरत पड़ती है। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।